स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करें? कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बातें भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देती हैं और चीज़ें हमारे लिए बेटर होने की जगह वर्स्ट हो जाती हैं। कोई सॉल्यूशन तो हमें मिलता नहीं है, पर हम एक ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं जहाँ पर हमारी मानसिक स्थिति ख़राब होने लग जाती है और चीज़ें हमारे लिए बेटर से बहुत वर्स की तरफ चली जाती हैं। मेरे कुछ सॉल्यूशन हैं जो आपको शायद हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए। देखिए, लाइफ में अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको एक माइंडसेट बनाना होता है। आपको एक ऐसा विचार, एक ऐसा थॉट प्रोसेस अपने आप के लिए अपनाना है, अपने आप के लिए लाना है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाए। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर लाइफ में छोटा-सा कोई स्ट्रेस हो जाए, मान लीजिए बच्चे ही हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे और हमारी हर बात का कटाक्ष कर रहे हैं और हमें उससे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, उससे बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं हम। हमें ऐसा लग रहा है कि भई बच्चे तो बात ही नहीं मानते, आउट ऑफ हैंड हो गए हैं, हमारे हाथों से निकल गए हैं। अब इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते और इसका एक स्ट्रेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को लेने की बजाय अगर आप अपने बच्चों के बिहेवियर में हो रहे बदलाव को समझें, आप इसको समझें वो वैसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि हमारी तरफ से हम बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हों, हो सकता है कि एज़ अ पेरेंट हम अपने आप को ही सर्वस्व मान करके उनकी किसी भी बात को हम एग्री ना कर रहे हों, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी हर बात मान रहे हैं, हम उनको हर तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पर हमारा ही बिहेवियर हो सकता है इतना कड़वा हो, इतने रफ़ तरीके से हम चीज़ें करते हो, या हम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव करते हो, या हम अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में इस तरह से बिहेव करते हो कि बच्चे वो उसका रिवेंज ले रहे होते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इसी तरह से बात करना है, बैक रिप्लाई करना है। जब आप बच्चों को डाँटते हो, जब आप बच्चों को कुछ बोलते हो, तो उस समय आप ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बोल रहे हो बच्चा उसी तरह से रिप्लाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं बदलाव हमारे अंदर ज़रूरी है, ना कि बच्चे में चेंज करने के लिए। तो उसी तरीके से जब आपको लाइफ़ में स्ट्रेस होने लग जाए, छोटी-छोटी बातें परेशान करने लग जाएँ, तो बैठिए, आराम से बैठिए। जो बात है, जो स्ट्रेस जिस वजह से आपको हो रहा है, पहले उसको अच्छे से समझिए, उस पे एनालिसिस करिए कि ये बात किस हद तक आपको परेशान कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी आप उसके पीछे परेशान हो रहे हो, है ना? तो जब कोई बात आपको इस तरह से परेशान करे, आप थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए। उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उस बात को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, उसको सोचना छोड़ दीजिए। और वो कैसे आएगा? माइंडसेट से आएगा। आपको एक माइंडसेट बनाना है, उसमें आपको ये करना है कि मुझे दिन भर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें लगेगा कि हम परेशान हो रहे हैं, इमीडिएट हमें उससे निकल कर के भागना है, वहाँ से रश आउट करना है, रन आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तुरंत आप किसी ऐसे काम में बिज़ी हो जाएँ जो आपको खुश कर देता हो, आपकी घर की क्लीनिंग हो, आपकी स्टडी हो, आपका वॉक हो, कुछ इस तरह से चीज़ों को इन्वॉल्व करें जो आपको खुशी देने लग जाए, आप वहाँ से माइंड को हटा पाओ। दूसरा ये है कि किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को लेकर कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता, या उस समय हो सकता है हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो, लेकिन अगर आप उस दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ना सीख लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है नहीं, नहीं हम तो तुरंत जवाब देंगे, हम तो सही हैं, हम तो करेक्ट हैं, और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। हो सकता है आप अपनी सिचुएशन में, अपनी कंडीशन पे सही हो, पर सामने जो सिचुएशन हुई है, जिन लोगों ने जो कहा है, या कोई बात आई है, कोई काम बिगड़ा है, वो उस सिचुएशन के हिसाब से सही रहा होगा। तो उसको भी छोड़ने की आदत डाल लीजिए, और आज ही सॉल्यूशन पाने की जो आदत है ना, इसको थोड़ा-सा बदलिए। क्योंकि जब हम किसी कंडीशन में फँस जाते हैं, जब तक हम रिलैक्स नहीं होंगे, जब तक हमारा माइंड सही स्थिति में नहीं होगा, जिसे कहते हैं ना मनोस्थिति सही होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हो। तो कुछ भी करने के लिए, स्ट्रेस को भगाने के लिए आपको छोटी-छोटी बातें हैं जो अपनानी है। एक तो माइंडसेट पे लाना है। माइंडसेट क्या लाना है कि तुरंत के तुरंत हमें किसी सॉल्यूशन पे काम नहीं करना है, हमें थोड़ा-सा टाइम देना है। दूसरा ये है कि अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप अपने आप में काम करिए, थोड़ा-सा अपने पे विचार करिए। हो सकता है कि हमारा ओवर रिएक्शन जा रहा हो सकता है हमारा ओवर थिंकिंग जा रहा हो, या हम उस बात को बहुत ज़्यादा अपने स्वाभिमान पे ले रहे हों, या हमारी आदत है कि हमारी बात पे तुरंत रिप्लाई करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी गलत होती है, क्योंकि सदेशन खेती जिसे कहते हैं वो नहीं होती। कई बार बातें आपको अलग तरीके से उलट-पलट के आपके सामने आती हैं, या कई बार कन्वर्सेशन में 2 की 4 बातें हो जाती हैं जो हो सकता है हम या सामने वाला उस तरह से कहना भी ना चाह रहा हो। तो थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा-सा टाइम दीजिए अपने जिन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है, या जिनके साथ, जिस बात के साथ आपका प्रॉब्लम है, आप
अपने आप वो रिज़ॉल्व हो जाएगा विद इन अ वीक। ये मेरा किया हुआ फार्मूला है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है जो लाइफ में मुझे रिलैक्स करती है, जो कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि सही रास्ते पे अगर हम चलें, सही दिशा में चलें तो स्ट्रेस हमारे लिए सिर्फ एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा, जो होगा तो, लेकिन तुरंत आप उससे निकल पाओगे, अपने आप को रिजॉल्व कर पाओगे और एक नए सोल्यूशन के साथ आप तैयार रहोगे।